हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल भोजने और स्वागत है आपका मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमने लॉग टेबल की नई सीरीज शुरू की थी शॉर्टकट्स वाली। हमने देखा था कि हम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन दो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी किस तरह से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। आज हम सीखने वाले हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, जैसे 36.46 डिग्री या 36 डिग्री 21 मिनट, या तो फिर साइन ऑफ 61 डिग्री 22 मिनट, टैन ऑफ 23 डिग्री 54 मिनट, इनको किस तरह से निकाला जाता है। और अगर कोई साइन इनवर्स फंक्शन है या तो फिर टैन इनवर्स फंक्शन है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हाँ, हम कॉस इनवर्स फंक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन वो इसके बाद में रहेंगी थोड़ी सी। तो क्योंकि टैन और साइन लगभग सिमिलर है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द साइन ऑफ 36 डिग्री 26 मिनट, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, है ना। तो ध्यान दो ज़रा, अब ये निकालना बहुत ही आसान होता है। एज यू नो दैट हमारे यहाँ पे चलो लॉग टेबल ले लीजिए है, इसमें साइन का नेचुरल साइंस का फंक्शन निकालते हैं। अब नेचुरल साइंस के फंक्शन में हमें कितने डिग्री कितने मिनट के लिए बोला है, 36 डिग्री 26 मिनट के लिए। अब ध्यान दो ज़रा, 36 डिग्री तो हमें डिग्री का कॉलम ये मिल जाएगा, यहाँ पे हमें डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। सो कितना है 36, और 36 यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे रहेंगे मिनट्स, एक बार मतलब होता है मिनट। ओके, अब यहाँ पे मिल जाएगा हमें 26 मिनट। अब ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर तो 24 ही मिनट है, यहाँ पर कितना है 24 मिनट है, उसके बाद में तो 30 है। सो ये 24 मिनट और 36 डिग्री है ना। क्या मैं कहूँ कि यहाँ पर सिर्फ 24 मिनट है, मुझे कितना चाहिए 26 मिनट, तो 24 यहाँ से ले लेंगे और 2 मिनट ले लेंगे मीन डिफरेंस से। तो क्या मैं कहूँ 2 मिनट के मीन डिफरेंस में 5 आता है 36 डिग्री, और ये 24 मिनट की इसमें आता है 5934। कितना आता है ये 5934। ओके, तो क्या मैं इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं हम, साइन ऑफ 36 डिग्री, फिर यहाँ पे मिलेगा 24 मिनट प्लस 2 मिनट। तो 36 डिग्री 24 मिनट में हमें क्या मिला, 36 डिग्री 24 मिनट में, 36 डिग्री 24 मिनट में हमें मिला 5934। ओके, ये मिला 5934 प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे जो है सर 5934 और प्लस कितना है 2 मिनट, 24 प्लस 2 26 होते हैं ना। सो 2 मिनट्स के यहाँ पे हमें मिला 5, कितना मिला हमें 5। तो इसको +5 कर दो, कितना आएगा एडिशन 5939। अब ये जो कुछ भी आता है, अब जहाँ पे हमने 36 डिग्री है ना 24 मिनट में देखा था, सो 36 डिग्री में यहाँ पे जाइए, इससे पहले कोई पॉइंट है क्या, पॉइंट छोड़ के कुछ नंबर नहीं, तो इसी लाइन में 5934 की लाइन में इनिशियली में चले जाइए। हाँ, यहाँ से जाते हुए क्या मिला 0.5878। पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट के अगर इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे रहेगा 0। यहाँ पे अगर 1 पॉइंट रहता था तो ये भी 1.5949 रहता था, यहाँ सॉरी 5939 रहता था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब है 0 पॉइंट, तो ये रहेगा 0 पॉइंट। तो क्या हम कहेंगे जो कुछ भी आंसर आता है, जैसे साइन 36 डिग्री 26 मिनट, साइन 36 डिग्री 26 मिनट का आंसर कितना आएगा, ये आएगा 0.5939। किस तरह से निकाला, हमने 26 को यहाँ पे देखा, ओके, देन 26 मतलब 36 डिग्री थे तो यहाँ पे मिल गया हमको डिग्री के कॉलम में, 26 मिनट थे तो यहाँ पे हमें 26 मिनट तो नहीं मिले, लेकिन 24 प्लस 2 26 हो जाते हैं, तो 24 मिनट के कॉलम में हम लेके गए और फिर 2 मिनट्स के, और ये आंसर निकाल लिया। अब सिमिलर वे में इसी तरह से होता है tan का, तो ये भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसी के जैसा है tan फंक्शन, तो अगर यही बात tan फंक्शन के लिए रहती थी, चलो यार एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, है ना, क्या वही एग्जाम्पल है ना। जैसे अब बात करते हैं tan ऑफ 75 डिग्री 23 मिनट्स, ये लेते हैं हम 75 डिग्री 23 मिनट्स। सो क्या मैं कहूँ
tan ऑफ 75 डिग्री 23 मिनट्स का की वैल्यू क्या रहेंगी। तो इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, जैसे साइन के लिए नेचुरल साइन में चले गए थे हम, tan के लिए चले जाएंगे नेचुरल टेंजेंट में। चलो नेचुरल, इसके बाद में साइन के बाद में है कोसाइन। कोसाइन मतलब होता है कॉस, साइन मतलब होता है साइन। ओके, देन उसके बाद में है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स में नेचुरल टेंजेंट्स में हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या कहा ये 75 डिग्री 23 मिनट। तो हम देखेंगे 75 डिग्री है तो डिग्री के कॉलम में यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 75। हाँ अच्छा ठीक है, ये मिल गया 75। तो ये है 75 डिग्री और मिनट कितने 23 मिनट्स। तो 75 डिग्री 23 मिनट्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 24 मिनट्स है। चलो इधर 18 मिनट्स है। तो हम 18 + 5 मिनट्स इस तरह से लिख सकते हैं इसको। क्या tan 75 डिग्री 23 मिनट को tan 75 डिग्री यहाँ पर 18 मिनट्स + 5 मिनट इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या तो अगर किसी ने ऐसा कहा कि सर ये तो 23 मिनट है, तो 24 मिनट -1 यूनिट भी हम लिख सकते हैं क्या। हाँ ऑब्वियसली इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके कोई बात नहीं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। tan ऑफ 75 डिग्री 18 मिनट + 5 मिनट। तो tan ऑफ 75 डिग्री 18 मिनट्स में हमें क्या मिलेगा 75 डिग्री, और 18 मिनट्स में हमें ये मिलता है 18 मिनट्स हम यहाँ से लेके आएंगे और ये 75 डिग्री से 8118 बराबर 8118। और 5 मिनट में क्या है 5 मिनट में मीन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है इसी के लाइन में 5 मिनट में 232, मतलब 8118 + 232 कितने हो जाएंगे, करो ये कैलकुलेशन। यह 8118 + 232। ओके मीन डिफरेंस 5 मिनट में, तो करो इनके एडिशन। एट 8350 ये हो जाएंगे 8350 इनके एडिशन। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स के आगे आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है कितने पॉइंट्स के, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट है ना, कितना ये 3.73। इसका मतलब ये क्या होगा 3.75, ये क्या होगा 3.78, ये क्या होगा 3.88। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या मिला 3 पॉइंट, सो इसको हम लिखेंगे 3.8350। तो क्या मैं कह सकता हूँ tan ऑफ 75 डिग्री 23 मिनट की वैल्यू कितनी मिलेंगी 3.8350। समझ में आ गया। तो ये होते हैं साइन फंक्शन और tan फंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू। अब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, अगर हमें इस तरह से कोई भी एक वैल्यू मिल गई और हमें निकालना है कि ये tan का कितना एंगल होगा, है ना, जैसे ये tan का कितना एंगल होगा, जैसे कि हम बोलेंगे अगर हमें इस तरह से वैल्यू हुई tan इनवर्स ऑफ 2.6340, इसके हम लोगों को वैल्यू निकालने, मतलब ये tan का कितना एंगल हो सकता है ना। जैसे हम लोगों को पता है क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू, अगर x वैल्यू है तो अगर हमको x की वैल्यू अगर निकालनी है, सॉरी अगर हमें थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं tan को उधर लेके जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ x लेते हैं। याद है सब लोगों को। अब इसी तरह से हम ये चीज़ वैल्यू करेंगे, जैसे tan ऑफ 75 डिग्री 23 मिनट की वैल्यू 3.8350 है। सो tan इनवर्स ऑफ 3.8350 कितना आएगा, तो 75 डिग्री 23 मिनट आ जाएगा। समझ में आया, मतलब उल्टा सीधा उल्टा। ओके, तो इसको हम करके देखेंगे। तो चलो ज़रा इसको मिटा देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, है ना। तो tan ऑफ 2.6340 इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब इनवर्स फंक्शन में क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को ढूंढना पड़ता है ना, ये वैल्यू को ढूंढना पड़ता है, फिर हमें वैल्यू मिल जाती है tan की। जैसे 2.6340, अब 2.6340 को बीच में ढूंढेंगे, है ना, कहाँ में ढूंढेंगे नेचुरल टेंजेंट्स में बीच में। अब 2.6340, चलो तो 2 पॉइंट से यहाँ पे तो 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्या कहा 6340 2 पॉइंट, चलो 2.6
6340 तो 6340 तो नहीं, लेकिन 6325 हम लोगों को मिल गए, है ना। 6340 तो नहीं, लेकिन 6325 मिल गए। अब देखो, ध्यान दो, चाहिए कितना था हम लोगों को, 2.6340, मिला कितना, 2.6325। ओके, हमें मतलब 15 का मीन डिफरेंस देखना है। और 6325 कितने में मिला, देखो 6325 कहाँ पे मिला हम लोगों को, 2.63 2.6325 हम लोगों को मिला है 69 डिग्री 12 मिनट में। तो ये हम लोगों को मिला है 69 डिग्री 12 मिनट। चलो 69 डिग्री 12 मिनट में हम लोगों को मिल गया। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हम लोगों को मिला 69 डिग्री 12 मिनट में, प्लस अब हम लोगों को 15 का मीन डिफरेंस कितने में मिलेगा। तो देखते हैं, 15 का मीन डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 24 का मीन डिफरेंस है ना। तो ये 24 का मीन डिफरेंस 1 मिनट में हम लोगों को मिल रहा है। कितने में मिल रहा है, 1 मिनट में। तो क्या मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख सकता हूँ, ऑब्वियस बात है। तो क्या मैं कहूँ, इसकी वैल्यू लगभग रहेंगी, है ना, tan इनवर्स ऑफ 2.6340 की वैल्यू जो रहेंगी, ये लगभग रहेंगी 69 डिग्री 13 मिनट। मतलब अगर आप 69 डिग्री 13 मिनट में ढूंढते हो, है ना, tan ऑफ 69 डिग्री 13 मिनट में, तो आपको ये वैल्यू लगभग 2.6340 मिल जाएंगे। एक्चुअली 2.6349 मिलेंगी, है ना, मतलब थोड़ा 9 से ज़्यादा है। तो हम थोड़ा एक डिजिट अगर पीछे चले जाए तो वहाँ पर भी हम लोग को मिल सकता था कुछ, मतलब कैसे, नहीं पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 69 डिग्री 11 मिनट में तो नहीं मिलने वाला था, 12 मिनट या तो 13 मिनट में। ओके, तो समझ में आए। इसी तरह से आप टेंजेंट का, है ना, जैसे टेंजेंट निकाला उसी तरह से आप साइन का भी निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप साइन का भी निकाल सकते हैं। हम कोई भी एक रैंडमली एग्जांपल लेके देखेंगे और हम साइन के फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। सो ध्यान दो ज़रा, है ना। जैसे अब मैं बोलता हूँ कि एक साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 4321 0.4321 ये कितने एंगल में मिलेगा। या तो फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये बराबर रहेगा थीटा हमारा। या तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.4321 रहेंगी, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए ढूंढते हम लोग। तो अभी नेचुरल टेंजेंट्स में हमें नेचुरल साइंस में जाना पड़ेगा। चलिए नेचुरल साइंस में चले गए, 0.4321। अब 0.43 को ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। चलो 0.43 यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। 0.43 यहाँ पे भी 0.4337, अरे 0.4321 ही डायरेक्टली मिल गया है, 0.4321। सो 0.4321 हमें कितने डिग्री कितने मिनट में मिला है, 0.4321 25 डिग्री और ये 36 मिनट में। तो क्या हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, 25 डिग्री 36 मिनट। 36 मिनट में मिल गई हम लोगों को वैल्यू, समझ में आ गया। तो साइन इनवर्स और टैन इनवर्स फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, उल्टा पुल्टा। अब मज़ेदार बात ये है कॉस की। देखिए दोस्तों, जब भी कोसाइन की बात आती है या कॉस की बात आती है तो वो इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस है। कैसा, साइन और टैन के फंक्शन में कैसा होता है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वैल्यू आती है, जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री हो रही है, तो साइन 0, साइन 30,
साइन 45, साइन 60, ये भी बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो इनकी भी वैल्यू बढ़ रही है ना। और एंगल की वैल्यू कम हो रही है तो टैन और साइन के ये वैल्यूज भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन कॉस का उल्टा है, कॉस का जितना एंगल कम उतनी वैल्यू ज़्यादा। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की √3/2 दैट इज 0.866। अब यहाँ पर जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कोसाइन की वैल्यू, कोसाइन एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 4321 है ना। अब चलो इसी एग्जाम्पल को हम कॉस इनवर्स में देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल को हम कॉस इनवर्स में देखेंगे, है ना। जैसे बोल देता हूँ ये होगा कॉस इनवर्स का फंक्शन। चलो एक बार हम कॉस का फंक्शन निकाल लेते हैं। कॉस ऑफ हम लेंगे 38 डिग्री 26 मिनट। ओके, 38 डिग्री 26 मिनट। तो कॉस ऑफ 38 डिग्री 26 मिनट की वैल्यू क्या रहेंगी ये हम, और कॉस इनवर्स ऑफ 0.4323 बराबर थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी ये तो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम नेचुरल साइंस के बाद में आता है नेचुरल कोसाइंस। नेचुरल कोसाइंस में हमें कॉस को ढूंढना है। 38 डिग्री 26 मिनट। अब चलो उसी के तरह सा 38 डिग्री हमें कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे 38 डिग्री और क्या है 26 मिनट। क्या मैं 26 मिनट को 24 + 2 लिख सकता हूँ? तो मैं इस तरह से लिखूँगा, कॉस ऑफ 38 को कॉस ऑफ 38 डिग्री है ना 24 मिनट + 2 मिनट, इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके, लेकिन ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर कॉस ऑफ 38 डिग्री 24 मिनट, 38 डिग्री 24 मिनट में हमें क्या मिला 8737। कितना मिला 8737 हम लोगों को मिला है 8737 38 डिग्री 24 मिनट में। अब 2 मिनट का मेन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट। इसका मतलब जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। अब एंगल अगर 2 मिनट से बढ़ रहा है तो वैल्यू उतने से कम हो जाएंगी। मतलब 2 मिनट के इसमें 38 डिग्री 24 मिनट था ना अपना 7837, उसमें से ये मेन डिफरेंस जो है 2 मिनट का ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4 को माइनस करना पड़ेगा। सो -4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7833। और जो कुछ भी आता है वो होता है 0.7833। क्यों 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है 0 पॉइंट है, पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं, मतलब क्या लिखना है 0। समझ में आ गया? ओके, अब हम कॉस इनवर्स ऑफ 0.4323 के बारे में देखेंगे। अब ये कैसे निकालना है। अब 0.4323 को यहाँ पे ढूंढ लो आराम से। 0.4323, चलो यहाँ पे तो नहीं मिला, ये देखते नेचुरल कोसाइंस में दूसरा पेज। 0.4323 0.4323 है ना, 0.4321 मिल गया। ओके, 23 चाहिए हमको, है ना। चलो 23 चाहिए ना, तो 2 ज़्यादा चाहिए, 2 ज़्यादा चाहिए मतलब एंगल कम होगा, है ना। 2 ज़्यादा चाहिए मतलब एंगल कम होगा। तो इससे भी आप कर नहीं, इससे नहीं, तो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेंगे वैल्यू। तो ये है 4321 चाहिए, 4321 चाहिए। ये है 4337, है ना। 4337 कितने में मिला, 64 डिग्री 18 मिनट में। कितने में मिला ये 64 डिग्री 18 मिनट में। कितना मिला, कितना मिला ये 4337। अब हमको चाहिए था 4321। अब इसमें से 4323 है ना, 4323
अगर निकाल गए तो ये है 4 और ये है 1। सो 14 का मीन डिफरेंस हम लोगों को चाहिए, जो कि यहाँ पे मिलेगा, है ना। 14 का मीन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 मिनट। अभी ये है, देखो मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, मतलब ये सब्सट्रैक्ट मतलब ये माइनस, ये जो मीन डिफरेंस रहेगा ये माइनस में रहेगा, ओके। अब यहाँ पे मिला 13 का हम लोगों को, 13 का कितने मिला है 5 मिनट में, तो 18 + 5 कितने हो गए, 18 + 5 23, है ना। तो यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस तो ये -13 का मिल गया, -14 का चाहिए था, ओके। तो -1 का फिर भी आ रहा है, लेकिन ये कितने में मिला, +5 मिनट में, क्योंकि मेन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट की बात की गई है ना। तो ये आपको मिलेगा 64 डिग्री 23 मिनट। तो ये रहेगा 64 डिग्री 23 मिनट। तो कॉस ऑफ 64 डिग्री 23 मिनट के आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 0.4323 इतनी मिलेंगी। सो होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा साइन फंक्शन किस तरह से है, tan फंक्शन किस तरह से है, और कॉस का क्यों उल्टा है ना। इज दैट क्लियर टू यू। तो चलिए बाकी का हम नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।